The Prime Minister of Pakistan is a great guy, and the Field Marshal. You know why he's a Field Marshal? He's a great fighter. He really is. He's a great guy, too. And so I know them all. And I'm reading that 7 planes were shot down. This is a big thing. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खराज तहसीन। एक बार फिर अजीम शख्सियत करार दिया। कहा शहबाज शरीफ अजीम इंसान है, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जबरदस्त फाइटर और अजीम आदमी है। पाकिस्तान और भारत की जंग में 7 तैयारे मार गिराए गए, जो बड़ी बात है। जनूबी कोरिया में गुफ्तगू करते हुए ट्रंप ने कहा पाकिस्तान और भारत दोनों के लीडर्स जंग जारी रखने के लिए बज़िद थे। ये जंग तब खत्म हुई जब उन्होंने तिजारती टैरिफ 250% करने की धमकी दे दी। इससे पहले टोक्यो में खिताब करते हुए ट्रंप ने कहा था कि पाक भारत जंग में 7 बिल्कुल नए और खूबसूरत तैयारे मार गिराए गए। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल से मुलाकात के मौके पर भी दोनों को अजीम शख्सियत कहा था। Prime Minister Modi is the nicest looking guy. He says, oh, and he looks like you'd like to have your father. Like, he's a killer. He's tough as hell. No, we will fight. I said, whoa, this is the same man that I know. After literally 2 days, they called up and they said, we understand, and they stopped fighting. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बताया मोदी को फोन पर जब कहा अमेरिका इंडिया से तिजारती डील नहीं कर सकता तो मोदी ने कहा नहीं, अमेरिका को भारत से तिजारती डील जरूर करनी चाहिए। जिस पर मोदी से कहा कि हम इंडिया से तिजारती डील इसलिए नहीं करेंगे कि वो पाकिस्तान के साथ जंग कर रहा है। इस पर मोदी ने फिर कहा कि वो लड़ेंगे। ट्रंप ने कहा कि मोदी के इस मुख्तलिफ अंदाज के जवाब पर उन्होंने सोचा क्या ये वही शख्स है जिसे वो जानते थे। लेकिन फिर ठीक 2 दिन बाद उन्होंने फोन करके कहा वो समझते हैं और जंगबंदी हो गई। ट्रंप के मुताबिक जंगबंदी के लिए पाकिस्तान को जब कॉल की तो पाकिस्तान का भी पहला जवाब यही था कि नहीं, आप हमें इंडिया के साथ लड़ने दें। ट्रंप ने कहा दुनिया को पता है कि ये लोग कितने लड़ाके हैं, बहुत ताकतवर लोग हैं। मगर फिर 2 दिन बाद वहां जंग बंद हो गई, लोगों का मरना बंद हो गया। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से कतराने लगे हैं। ऐसे बैनुल-अक़वामी इवेंट मिस करने लगे हैं जहां ट्रंप से मुलाकात हो सकती है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक मोदी को खदशा है कि ट्रंप उनकी मौजूदगी में मीडिया के सामने फिर पाक भारत जंगबंदी पर बोलेंगे, कहेंगे कि जंगबंदी उन्होंने करवाई जबकि भारत ये मानने को तैयार नहीं। ट्रंप का बेलाग अंदाज उन्हें जिस शर्मिंदगी से दो चार करेगा। मोदी रियासत बिहार के अहम इलेक्शन के मौके पर यह रिस्क नहीं लेना चाहते। ब्लूमबर्ग के मुताबिक मोदी ने मलेशिया में आसियान सरबराही इजलास में भी इसीलिए शिरकत नहीं की थी। ट्रंप अब तक 50 से ज्यादा बार कह चुके हैं कि पाक भारत जंग उन्होंने बंद करवाई है, जबकि मोदी ने भारतीय ऑपोजिशन के शदीद दबाव, तंज और बुजदिली के तानों के बावजूद इस मौजू पर लफ्ज़ किए हुए हैं। ब्लूमबर्ग ने लिखा कि मोदी के बरक्स पाकिस्तान ने न सिर्फ तस्लीम किया कि जंग बंदी ट्रंप ने करवाई बल्कि इसीलिए ट्रंप को नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद भी किया। जवाब में ट्रंप कई बार वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को अजीम शख्सियत कहकर सराह चुके हैं। काबुल ने तसादुम का रास्ता अपनाया है, अगर ऐसा है तो ऐसा ही सही। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने खबरदार कर दिया, कहा पूरे खुलूस से कोशिश की कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान अमन और सुकून से रहें, लेकिन अगर तालिबान ने अपनी लगाम दिल्ली के हवाले कर दी है तो फिर मुश्किल है। अफगान सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल हुई तो भरपूर जवाब देंगे। अफगानिस्तान के काफ़ी अंदर जाकर भी जवाब देना पड़ा तो देंगे। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मुज़ाकरात में काबुल बिल्कुल मुखलिस नहीं था, उसकी नीयत में फितूर सब पर वाज़ेह हो गया था। इससे पहले ख्वाजा आसिफ का कहना था तालिबान रजीम अपने अंजाम का हिसाब रखे, अब मजीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम तालिबान को दोबारा गारों में धकेलने की सलाहियत रखते हैं, अगर चाहें तो तोरा बोरा की शिकस्त के मनाज़िर दोहराएंगे। इस्लामाबाद की तरफ ने किसी ने नजर भी उठाई तो आंखें निकाल देंगे। अगर इस्लामाबाद की तरफ से इसने किसी ने नजर भी उठा के देखी, हम उसकी आंखें निकाल देंगे इंशाअल्लाह ताला। शौक पूरा कर लें। अगर वो इस्लामाबाद को टारगेट करना चाहते हैं, काबुल तो उनका चमचा है हिंदुस्तान का, हम चाहते हैं कि वो चमचा ना रहे, एक इज्जतदार हमसाये की तरह हमारे साथ रहे वो, लेकिन वो नहीं जाना चाहते तो फिर हमें हमारे साथ सलूक किया जाएगा, हम उसी तरह का जवाब देंगे, बल्कि उससे को 50% ज्यादा का जवाब देंगे इंशाअल्लाह ताला। इस्तांबुल में पाक अफगान मुज़ाकरात नाकाम, पाकिस्तान दहशतगर्दों और उनके हामियों के खात्मे के लिए कार्रवाइयां जारी रखेगा।
अफगान तालिबान ने शवाहिद के बावजूद सरहद पार दहशत गर्दी रोकने की जमानत नहीं दी। 4 रोज़ा बातचीत में काबिल अमल हल नहीं निकाला जा सका। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि अफगान वफ़द ने बार बार असल मसले से रुख मोड़ा और कलीदी नुक्ते से इनहराफ किया। मुज़ाकरात का वाहिद एजेंडा पाकिस्तान पर अफगान सरजमीन से हमले रुकवाना था। कतर और तुर्की ने अफगान तालिबान का दहशतगर्द एजेंडा तर्क करवाने के लिए संजीदा कोशिशें की, जिस पर उनके शुक्रगुजार हैं। ईरान में इक़्तिसादी ताउन तंजीम इजलास के मौके पर पाक अफगान वज़ीर दाखिला की मुलाकात, एक दूसरे से मुसाफिहा भी किया। मोहसिन नकवी का पाक अफगान मसला बातचीत से हल करने पर जोर। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात में ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने ईरान की पाकिस्तान को पाक अफगान कशीदगी खत्म करने के लिए अपना किरदार अदा करने की भी पेशकश की। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि ईरान पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देता है। वज़ीर दाखिला के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी और ईरानी हम मनसब से भी अलग अलग मुलाकातें हुई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि सियासत या मजहब की आड़ में लोगों की जिंदगियों को खतरे में डालना, इमारतों को नुकसान पहुँचाना कबूल नहीं। तमाम मजहबी जमातों को खुद ऐसे जत्थों से अलहदा करना है, लोगों को भेड़ चाल के बजाय सीधे रास्ते पर लाना है। फितनों की निशानदही करना उलमाए कराम समेत हम सब की जिम्मेदारी है। लाहौर में उलमाए कराम से गुफ्तगू में वज़ीर आला पंजाब ने तहरीक लब्बैक के सील किए गए मदारिस और मसाजिद मुफ्ती मुनीबुर रहमान के हवाले करने का ऐलान कर दिया। कहा, गजा के मजलूमों ने जंग बंदी के मुआहदे पर खुशियां मनाई, लेकिन पाकिस्तान में शरपसंद जमात से जला दो मार दो के नारे सुने। पुलिस एहलकारों को गोलियां मारी गई, गाड़ियों को जला दिया गया। जो जमात रियासत के खिलाफ हथियार उठा ले फिर वो सियासी नहीं रहती। तहरीक इंसाफ की मिसाल सबके सामने है। 9 मई को जब उसने हथियार उठाए तब से उसका जवाल शुरू हो गया। सियासी लिबादे की आड़ में फौजी तंसीबात पर हमला करने वालों की गलती माफ नहीं की जा सकती। पीटीआई की मिसाल देना चाहती हूँ कि जब तक वो सियासी जंग लड़ते रहे उनको किसी ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने हज़ारों जलसे किए, उनको किसी ने उंगली भी नहीं लगाई। जिस दिन उन्होंने रियासत के ख़िलाफ़ हथियार उठा लिए और उन्होंने वो रवैया इख्तियार कर लिया जिससे वो सियासी जमात की कैटेगरी से बाहर निकल गई, उस दिन से उनका जवाल शुरू। इंडिया ने हमारे पे हमला किया तो किसने आपको फतह दिलाई? किसने आपका सर फ़ख्र से बुलंद किया? आपकी फ़ौज थी। उसी फ़ौज पर हमला किया था 9 मई पे पीटीआई ने। उसका जो अंजाम था वो ये तो नहीं हो सकता था कि क्योंकि उन्होंने एक सियासी लबादा ओढ़ा हुआ तो उनको कह दिया जाए कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, जाए गलती माफ़ हो गई। पंजाब हुकूमत के मुनक्किद करदा इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन कमेटी के इजलास में शरीक मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के उलमा ने इत्तेफाक किया कि मुल्क में बेअमनी की सूरत हाल पैदा करना काबिल कबूल नहीं। क़याम अमन के लिए सूबाई हुकूमत के साथ खड़े हैं। सबको पैगाम है कि अमन के लिए हम सब मुत्तफ़िक और एक पेज पर हैं। इजलास के इख्तिताम पर मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने दुआ भी करवाई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौरा सऊदी अरब मुकम्मल करके इस्लामाबाद पहुँच गए। सऊदी अरब के दौरे में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वलीअहद से मुलाकात हुई, जिसमें पाक सऊदी अरब इक़्तिसादी ताउन फ्रेमवर्क का आगाज़ किया गया। वज़ीर आज़म ने फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस में इंसानी तरक्की और फलाह बहबूद के लिए आलमी इश्तराक की ज़रूरत पर जोर दिया। पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीली के असरात और सैलाब की तबाहकारियों से आगाह किया। वज़ीर आज़म की आलमी इक़्तिसादी फोरम के सदर और चीफ एग्जीक्यूटिव बोरगा बकीने से भी मुलाकात हुई। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म के लिए चौधरी यासीन और लतीफ़ अकबर मजबूत उम्मीदवार। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पर दस्तखत कर दिए। कल तहरीक जमा कराई जाएगी। तहरीक अदम एतमाद के बाद नून लीगी अरकान वज़ारतों से इस्तीफे देकर अपोजिशन बेंचेस पर बैठेंगे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक की इस्तीफे के लिए मशरूत रजामंदी। ज़राए के मुताबिक चौधरी अनवारुल हक ने हामी वज़रा अरकान असम्बली के लिए तरक्याती फंड्स और जारी मनसूबों की गारंटी मांग ली। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने आज़ाद कश्मीर की वज़ारत उज़्मा के लिए किसी उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया। अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद में भी नए कायदे ऐवान के नाम की जगह खाली है। आसिफ जरदारी का खुसूसी एलची नई वज़ीर आज़म का नाम का सील बंद खत लेकर मुजफ्फराबाद जाएगा। तहरीक अदम एतमाद जमा कराने से कबल नए कायदे ऐवान का नाम दर्ज किया जाएगा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद में ही नए कायदे ऐवान का नाम लिखना लाजिम है।
JUI और PTI के दरमियान महमूद खान अचकज़ई की बतौर अपोजिशन लीडर नामजदगी पर इत्तेफाक। अमीर मौलाना फजलुर रहमान से PTI वफ़द की गुज़श्ता रात मुलाकात। मौलाना से पार्लियामेंट में अपोजिशन को मुत्तहिद करने के लिए किरदार अदा करने की अपील। PTI खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान से मुताल्लिक़ कौमी जरगा पर भी मशावरत। मौलाना फजलुर रहमान का जरगा की तजवीज़ का खैर मकदम। PTI की खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से सेनेट की खाली नशस्त पर भी JUI से ताउन की दरख्वास्त। मुलाकात में मुल्की सियासी और खत्ते की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। सुप्रीम कोर्ट में PTI रहनुमा शिबली फराज की नशिस्त पर सेनेट इलेक्शन मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच ने समाअत की। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने बैरिस्टर गौहर से कहा कि जब आपने उम्मीदवार नामजद कर दिया तो फिर हुक्म इम्तना क्यों मांग रहे हैं। शिबली फराज की नाअहली के बायस खाली नशिस्त पर सेनेट इलेक्शन कल होने हैं, जिसके लिए 5 उम्मीदवार मैदान में हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा है कि वो बानी PTI से पॉलिसी गाइडलाइन के लिए मिलना चाहते हैं। उन्होंने महकमा दाखिला को कहा है कि पंजाब और विफाक को मुलाकात के लिए खतूत लिखें। पेशावर हाईकोर्ट में वकला से खिताब में कहा कि वो लाए नहीं गए, उन्हें मुंतखब किया गया है। वज़ीर मुमलिकत बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अपने हलफ की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने हर धर्मी की आला मिसाल कायम की है, अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को अवामी फलाह बहबूद पर तवज्जो देनी चाहिए। बानी PTI अदालती फैसलों की वजह से जेल में कैद हैं। बहुत से मुकदमात में मुजरिम और सजा याफ्ता हैं। अडियाला जेल से सादर अहकामात पर कमेटियों से इस्तीफे दिए गए। अगर किसी के साथ कोई डिसेबिलिटी है तो वो उसने ज़िंदगी में कोई गुनाह किया होगा, एक वो पिटी वाला एलिमेंट आता है कि हाय बेचारा। तो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जब एक उस माइंडसेट के साथ देखा जाता है, या तो वो गलती होते हैं या तो वो बोझ होते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के बिनाई से महरूम हाल ही में CSS पास करने वाले अरिल हुसैन से मुलाकात। 27 साल अरिल हुसैन के आज़म को सराहा, गले लगाकर मुबारकबाद दी। कहा अरिल हुसैन ने साबित किया कि अगर आज़म पक्का हो तो महरूमी रास्ता नहीं रोक सकती। अरिल हुसैन ने वज़ीर आला सिंध को पीपल्स बस सर्विस इस्तेमाल करने का बताया। कहा ऐसा कोई सिस्टम बनाए जिससे बिनाई से महरूम अफराद को मालूम हो कि कौन सी बस आई है। PTI के रहनुमा बैरिस्टर सैफ का कहना है वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने आइमा मसाजिद के लिए वजीफा मुकर्रर करके KP हुकूमत का एक और मनसूबा कॉपी पेस्ट किया। पंजाब में मनसूबे कमीशन की बुनियाद पर शुरू होते हैं और वहीं ख़त्म हो जाते हैं। मरियम नवाज पंजाब में सेहत कार्ड की सहूलत फराहम करें, मावनत के लिए तैयार हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने इल्ज़ाम लगाया है कि खैबर पख्तूनख्वा में नई काबीना के लिए अभी से बोलियां लग रही हैं। अच्छी वजारतों के लिए 1 अरब से 70 करोड़ तक का रेट तय हो रहा है। बैरिस्टर सैफ के इल्ज़ाम का जवाब देते हुए उन्होंने कहा नवाज शरीफ के हेल्थ कार्ड पर अपनी मोहर लगवाने वाले हमें किस मुँह से कॉपी पेस्ट के ताने दे रहे हैं। पंजाब में तमाम काम मेरिट और शफाफियत की बुनियाद पर होते हैं। पाक अमरीका तिजारती मुआहदे के बाद पहली मरतबा अमरीकी खाम तेल हब पहुँच गया। अमरीकी तेल बरदार जहाज 10 लाख बैरल खाम तेल लेकर बंदरगाह पहुँचा। अमरीकी खाम तेल से लदे बहरी जहाज की सिनर्जिको के ऑयल टर्मिनल पर आमद। बहरी जहाज पेगासस अमरीकी खाम तेल के साथ 14 सितंबर को ह्यूस्टन से रवाना हुआ था। अगले माह एक और अमरीकी खाम तेल बरदार जहाज पाकिस्तान आएगा। पंजाब हुकूमत की हिदायत पर रावलपिंडी में गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों के खिलाफ क्रैकडाउन, 20 मुकदमा दर्ज। गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों को घर किराए पर देने वाले 5 मालिक मकान भी गिरफ्तार। 74 गैर कानूनी मुकीम अफगानों को होल्डिंग सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने खबरदार किया है कि शहरी अपना मकान, गाड़ी, रिक्शाए मुलाजमत गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को ना दें। चमन पाक अफगान सरहद बाब दोस्ती दो तरफा तजारत के लिए आज 18वें रोज भी बंद। FIA इमिग्रेशन के मुताबिक बाब दोस्ती गेट से रोजाना 4 से 5 हज़ार से जायद अफगान बाशिंदे अपने वतन वापस जा रहे हैं। खैबर में तोरखम तजारती गुजरगाह, जनूबी वजीरिस्तान में अंगूर अड्डा, शिमाली वजीरिस्तान में गुलाम खान सरहद और खरलाशी सरहद पर भी 18वें रोज दो तरफा तजारत और पैदल आमदोरफ्त के लिए बंद है।
वज़ीर मुमलिकत ख़जाना बिलाल ज़रक़ानी से चीफ एडवाइज़र बांग्लादेश के मामले ख़ुसूसी की मुलाकात। दो तरफ़ा इक़्तिसादी और सिफारती ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान बांग्लादेश बराह रास्त परवाज़ों की बहाली पर भी गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं ने इत्तेफाक किया कि बराह रास्त परवाज़ों की बहाली से अवामी सतह पर राबतों को फ़रोग़ मिलेगा। मुलाकात में पाकिस्तान में बांग्लादेश के सफ़ीर मोहम्मद इकबाल हुसैन खान और कौंसलर भी मौजूद थे। पंजाब में सड़कों पर खुश झाड़ू लगाने पर पाबंदी। बल्दिया के अमले को सड़कों पर झाड़ू लगाने से पहले पानी का छिड़काव करने की हिदायत। डीजी महकमा माहौलियात पंजाब का कहना है ड्राई स्वीपिंग से धूल मिट्टी फजा का हिस्सा बनती है जो स्मॉग का बड़ा सबब है। सड़कों पर पानी का स्प्रे करके झाड़ू लगाई जाए। मामलाती फंड ग्रीन क्लाइमेट ने पाकिस्तान के लिए $25 करोड़ इमदाद की मंजूरी दे दी। एलामे के मुताबिक कर्ज की रकम ग्लेशियर्स टू फार्मर्स मनसूबे के लिए इस्तेमाल की जाएगी। ग्लेशियर्स से निकलने वाली आबी निज़ामों को माहौलियाती असरात से निपटने के लिए मदद फराहम की जाएगी। एशियाई तरक्याती बैंक की मामलत से मनसूबा मुकम्मल किया जाएगा। इमदाद से स्वात में किसानों को ज़राअत और आबपाशी की सहूलियात फराहम की जाएंगी। कराची के इलाके कोरंगी में सेनेटर ताज हैदर ब्रिज ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। ताज हैदर ब्रिज बीआरटी येलो लाइन का हिस्सा है। ताज हैदर पुल के दौरे पर सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा दिसंबर में कराची की ट्रैफिक की शक्ल मुकम्मल तब्दील हो जाएगी। मीडिया से गुफ्तगू में शर्जील मेमन ने कहा कि तनकीद करने वाले कहते हैं चालान कम करो, आप वो जुर्म ही ना करें कि चालान हो। ट्रैफिक चालान से हुकूमत ने अपनी फाइनेंशियल पोजीशन मुस्तहकम नहीं करनी। चालान कितने का होगा ये फैसला हुकूमत को करना है। ट्रैफिक पुलिस के अपने डीआईजी की गाड़ी ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी की मुर्तकब पाई गई। ई चालान हो गया। डीआईजी ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह ने कहा कि जब चालान हुआ तो गाड़ी ड्राइवर चला रहा था, उसे सीट बेल्ट ना पहनने पर 10,000 रुपये का चालान हुआ है। वो चालान भरेंगे। ड्राइवर पर भी सख्ती की है कि सीट बेल्ट का इस्तेमाल करें। सिंध हाई कोर्ट का हेरोइन बेचते हुए पकड़ी जाने वाली कमसिन लड़की के वालिदैन को फौरी गिरफ्तार करने का हुक्म। 14 साला सादिया को आधा किलो हेरोइन के साथ पकड़ा गया था। जस्टिस उमर सयान ने लड़की की जमानत मंजूर करते हुए पुलिस को हुक्म दिया कि वालिदैन को गिरफ्तार करें, तफ्तीश करें कि वो बेटी से मुनशियात क्यों फरोख्त करवा रहे थे। कमसिन लड़की ने बयान दिया कि फरोख्त करने के लिए हेरोइन उसे उसकी वालिदा ने दी थी। जज ने रिमार्क्स दिए कि वालिदैन तो बच्चों की तरबियत, निगरानी और हिफाजत के जिम्मेदार होते हैं। अगर वालिदैन मुनशियात फरोशी में मुलविस पाए जाएं तो बच्ची चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी के हवाले की जाए। अदालत ने कहा मुनशियात फरोशी के लिए बच्चों के इस्तेमाल का बढ़ता रुझान तशवीशनाक है। ये बच्चों का वैसा ही इस्तेहसाल है जैसा ख़वातीन का किया जाता है। अक़वाम मुत्तहिदा के बच्चों के हुकूक के कन्वेंशन के तहत जिम्मेदारियाँ पूरी न करना रियासत की नाकामी है। एंटी नार्कोटिक्स फोर्स की रावलपिंडी और लाहौर में कार्रवाई। ड्रोन्स के जरिए मनशा स्मगल करने वाला गैंग गिरफ्तार। 9 किलो हेरोइन, ड्रोन और आलात बरामद। तर्जुमान ANF के मुताबिक मुल्जिमान की लाहौर में गैर कानूनी ड्रोन की तैयारी का इंकशाफ हुआ, जिसके बाद अल्लामा इकबाल टाउन लाहौर में कार्रवाई की गई। कार्रवाई में जदीद ड्रोन्स बरामद किए गए। नौताल के करीब जाफर एक्सप्रेस पर रॉकेट हमला। पुलिस हुकाम के मुताबिक रॉकेट हमले में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई के बाद हमलावर फरार हो गया। जाफर एक्सप्रेस मुसाफिर ट्रेन कोयटा से पेशावर जा रही थी। जाफराबाद एक्सप्रेस बाहिफाजत डेरा मुराद जमाली पहुंच गई। अफगान खारजी दहशतगर्द ज़तूरे का एतराफ़ी बयान सामने आ गया। दहशतगर्द का कहना है कि उसे काबुल में TTP कमांडर कारी मोहम्मद से मिलवाया गया। कमांडर कारी मोहम्मद ने उसे कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमलों, टारगेट किलिंग की मनसूबाबंदी का हुक्म दिया। काबुल से कमांडर कारी मोहम्मद ने एक आलमी दीन को निशाना बनाने का हुक्म दिया। ज़तूरे ने बताया कि वो टारगेट किलिंग का मनसूबा बना रहा था कि गिरफ्तार हो गया। हैदराबाद में डेंगू से जाम बहक नौजवान के वालिद ने सिविल अस्पताल के डॉक्टर्स पर पर्चा कटा दिया। डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ ने काम छोड़ दिया। OPDs का बॉयकॉट कर दिया। मुजाहिरीन का कहना है डॉक्टर्स पर मुकदमा दर्ज होंगे तो वो काम नहीं करेंगे। जाम बहक नौजवान के वालिद की मुद्दत में सिविल अस्पताल के MS समेत 7 डॉक्टर्स के खिलाफ गफलत, लापरवाही और मुजरिमाना कोताही के इल्जामात पर मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमे में इल्जाम आयद किया गया है कि 18 अक्टूबर को बेटे को अस्पताल लाए मगर बेड फराहम नहीं किया गया। अस्पताल अमले की गफलत की वजह से बेटा जाम बहक हुआ।
मुतनाज़ ट्वीट केस में इमाम नज़ारी के शौहर हादी अली चट्टा कमरा अदालत के बाहर से गिरफ्तार। एडिशनल सेशन जज अफजल मजोका ने केस की समाअत के दौरान हादी अली चट्टा के वारंट गिरफ्तारी जारी किए। जमानती मसले के मनसूख करके तफ्तीशी अफसर को उन्हें कल गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दिया था। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने सूबे के किसी भी चिड़ियाघर के लिए गैर मुकामी जानवर खरीदने पर पाबंदी लगा दी। ऐसे जानवरों की खरीदारी पर पाबंदी के लिए सिंध काबीना के लिए समरी तैयार करने की हिदायत। रीछ रानों की मुंतकली के जायजा इजलास में चीफ सेक्रेटरी सिंध ने कहा कि रानों को जबरदस्ती या बेहोश करके पिंजरे में मुंतकिल ना किया जाए, उसे पिंजरे में आना जाना सिखाया जाए। ब्रीफिंग में बताया गया कि रानों के मुस्बत रवैये को देखते हुए माहिरीन तवक्को कर रहे हैं कि जल्द ही मुंतकिली मुकम्मल होगी। इस्लामाबाद एयरपोर्ट के कार्गो एरिया के करीब तेंदुए की वीडियो सामने आ गई। एयरपोर्ट हुकाम के मुताबिक सीसीटीवी वीडियो में तेंदुए को देखे जाने के बाद वाइल्ड लाइफ हुकाम से मदद मांगी गई है। तेंदुआ मुमकिन तौर पर अटक के करीबी जंगल से इस तरफ आया था। कराची के इलाके हिजरत कॉलोनी में दिन दिहाड़े मैंग्रोव्स के कीमती जंगल काटे जाने लगे। भारी मशीनरी की मदद से सेंध के तीमर का जंगल काटने की वीडियो जियो न्यूज को मौसूल। वीडियो में मशीनरी की मदद से मैंग्रोव्स काटते हुए देखा जा सकता है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान का कहना है कि पाकिस्तान ने खित्ते की सूरत हाल में अपनी पोजीशन मजबूत की है। दुश्मन के हमले के बाद पाकिस्तान ने बहादुरी से मुकाबला किया और दुनिया ने पाकिस्तान का मौक़िफ़ तस्लीम किया। अमेरिकी सदर ट्रंप दुनिया में पाकिस्तान की बात करते हैं। पाकिस्तान सऊदी अरब सिक्योरिटी मामलात ने हमारा सर बुलंद कर दिया। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की जमहूरियत तुर्की के क़याम की 102वीं सालगिरह की तकरीब में शिरकत। सालगिरह का केक काटा। कहा जमहूरियत तुर्की के क़याम का दिन तुर्क कौम की जिद्दोजहद और रस्म इस्तक़लाल की अलामत है। पाकिस्तान और तुर्की के ताल्लुकात इस्लामी भाईचारे और बाहमी एतमाद पर कायम हैं। जंगबंदी मुआहदे के बावजूद इसराइल का गाजा पर फ़िज़ाई हमला, 104 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। शोहदा में 46 बच्चे भी शामिल, 253 जख्मी। इसराइल ने अपनी जेलों में मौजूद फ़लस्तीनी कैदियों से हिलाल अहमर के नुमाइंदों की मुलाकात पर भी पाबंदी आयद कर दी। कतरी वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी ने कहा कि गुज़श्ता रोज़ गाज़ा में पेश आने वाले वाक़यात इंतहाई मायूस कुन और परेशान कुन थे। हमारे लिए वाज़ेह है कि हमास गाज़ा में हुकूमत छोड़ने पर तैयार है। हमास को कायल करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो हथियार डालने की ज़रूरत तस्लीम कर ले। गाज़ा में इसराइली हमलों पर पाकिस्तान की तरफ से शदीद मज़म्मत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि आलमी बरादरी फौरी इसराइल की जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ रुकवाने के लिए किरदार अदा करें। समुद्री तूफान मेलिसा जमैका में तबाही मचाने के बाद क्यूबा के मशरकी साहिल से टकरा गया। तूफान की शिद्दत कम होकर कैटेगरी 3 में तब्दील। क्यूबा में तकरीबन 5 लाख अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। बहामास के जनूबी इलाकों से लोगों के इनखला के अहकामात। जमैका में तूफान के बायस सेंट एलिज़ाबेथ का इलाका ज़ेर-ए-आब, 5 लाख से ज़ायद अफराद बिजली से महरूम हो गए। हेटी और डोमिनिकन रिपब्लिक में तेज़ बारिशें, हादसात में 14 अफराद हलाक हो गए। पाकिस्तान सुपर लीग के सीईओ सलमान नसीर का कहना है कि पीएसएल के 11वें एडिशन में टीमों की तादाद 8 हो गई। 2 नई फ्रेंचाइजीज की नीलामी के लिए पेशकश करने वाली पार्टियों को शहरों के नामों पर मुश्तमिल पोल दिया जाएगा, जिसमें से वो एक नाम मुंतखब करेंगे। कोशिश है अगले पीएसएल के मैचेस नए शहरों में भी कराएं। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वनडे मैचेस का फैसलाबाद में इनेकाद पीएसएल की तैयारी का हिस्सा है। पीएसएल के गुज़िश्ता 10 साल के तमाम मुआहदे खत्म हो गए। नए स्पॉन्सरशिप मुआहदे में 5 गुना इजाफा हुआ है। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट जेवलिन थ्रोअर अरशद नदीम की ट्रेनिंग के लिए ग्राउंड में वापसी। पंजाब स्टेडियम में हल्की फुल्की ट्रेनिंग का आगाज़ कर दिया। अरशद नदीम का इस्लामिक सॉलिडरिटी गेम से पहले खुद को मुकम्मल फिट करने का टारगेट। कहा इंजरी पर बहुत काम किया है। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में इंजरी के बावजूद 85 मीटर की थ्रो की। ये कोई छोटी थ्रो नहीं थी। और मशहूर कोरियन म्यूजिक बैंड के पॉप के मेंबर नेमजून का एपेक फोरम पर पुरजोश खिताब। कहा कि मीडिया और सकाफती सनत में सरमायाकारी से आलमी मईशत नई बुलंदियों को छू सकती है। नेमजून ने रहनुमाओं से अपील की कि दुनिया भर के तख्लीकारों को मौका दिया जाए ताकि तख्लीकी मईशत परवान चढ़ सके।